नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। बांग्लादेश से एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ सामने आ रही है। जस्ट आज से 2 दिन पहले की बात है। बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनके द्वारा बांग्लादेश की आर्मी को मैजिस्टीरियल और पुलिसिंग पावर्स दी गई थी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर 17 सितंबर की है और आज दोस्तों सुबह खबर सामने आई है कि बांग्लादेश के चिटागोंग एरिया में जो वहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, जिनको हम लोग चकमा के नाम से जानते हैं, उनके 100 से भी ज़्यादा घरों और दुकानों को यहाँ पे आग लगा दी गई है, जिसमें कि बांग्लादेश की जो आर्मी है उन्होंने इस पूरे के पूरे अटैक को सपोर्ट किया है। बल्कि ये भी यहाँ पे रिपोर्ट सामने आई हैं कि कई सारे जो इनके बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं उनको भी यहाँ पे जला दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस खबर को कवर किया है इंडिया टुडे के द्वारा। यहाँ पर भी देख पाएंगे द हिंदू ने भी कवर किया है कि यहाँ पर जो बांग्लादेशी आर्मी है वो जानबूझकर इनएक्टिव रही, जानबूझकर उन्होंने कुछ नहीं किया जब बांग्लादेश के चिटागोंग एरिया में जो वहाँ के इंडिजिनस लोग हैं उनके ऊपर ये अटैक हो रहे थे। बल्कि ये खबर इतनी बड़ी है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसीज के द्वारा भी कवर किया गया है। टर्की के अखबार के द्वारा भी इसको कवर किया गया है कि बांग्लादेश के चिटागोंग में अब जातीय हिंसा एक तरीके से शुरू हो चुकी है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि ये जो हिंसा शुरू हुई है, रिपोर्ट्स सामने ये आ रही हैं कि इसमें कुछ लोग मर भी गए हैं, जिसमें 3 लोगों की यहाँ पे हत्या हुई है। एंड साथ में कई सारे लोग 100 से भी ज़्यादा की मात्रा में लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ से डिस्प्लेस हो चुके हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। ये पूरा का पूरा हिंसा कहाँ देखने को मिला है, आपको बांग्लादेश का मैप दिखा देता हूँ। ये दोस्तों बांग्लादेश का साउथ ईस्टर्न एरिया है, जहाँ पर हमें चिटागोंग का एरिया देखने को मिलता है और इसमें कई सारी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं जहाँ पर ये हिंसा देखने को मिला है। एंड द मोस्ट वरीसम पार्ट इज़ कि इसमें जो ये वायलेंस देखने को मिला है, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसमें कुछ इंडिया के साथ पर्टिकुलरली त्रिपुरा और मिजोरम के साथ अपने बॉर्डर्स को शेयर करती हैं और यहाँ पर जो ये वायलेंस हुआ है ये म्यांमार के साथ भी अपने बॉर्डर को बेसिकली शेयर करती हैं। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या देखने को मिला है, कौन है ये चकमा लोग जिनके ऊपर ये वाला हमें वायलेंस देखने को मिला है, एंड ऑल्सो इस पूरी चीज़ का इम्पैक्ट भारत के ऊपर क्या होगा उसको भी समझने का प्रयास किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के अब ऑफलाइन सेंटर्स दोस्तों अब बिहार के पटना में भी आ चुका है, जहाँ पर हम लोग आपके लिए यूपीएससी और बीपीएससी के कोर्सेज को लेकर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे बाकी सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स पे दी गई डेट्स के ऊपर आपके लिए जीएस बैचेस को शुरू किया जा रहा है। एंड जीएस बैचेस के साथ साथ आपको हमारे सेंटर्स में सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएं अवेलेबल करवाई जा रही हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल, यूपीएससी सिलेबस जैसी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो क्या देखने को मिला है, बेसिकली कल यानी कि 19 सितंबर को शाम की ये घटना हुई है, जब वहाँ पे जो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स का जो पूरा एरिया है, वहाँ पर जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि बोल खाली हुआ, खगराचरी डिस्ट्रिक्ट हुआ, इनमें जो वहाँ के इंडिजिनसली रहने वाले चकमा कम्युनिटी के लोग हैं, इनके 100 से भी ज़्यादा घरों और दुकानों को आग लगा दी गई है। बताया ये भी गया कि एक बुद्धिस्ट टेम्पल भी है वहाँ पे जिसको कि आग लगा दी गई है। अलग अलग रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 3 या फिर 4 चकमा समुदाय के लोगों को यहाँ पे मार भी दिया गया है। ये पूरी की पूरी घटना हमें बांग्लादेश के साउथ ईस्टर्न एरिया में देखने को मिली है। ये तो आप ऑब्वियसली देख सकते हैं चाटोग्राम का एरिया है, लेकिन यहाँ पर एक ब्रॉडर एरिया देखने को मिलता है जिसको हम लोग चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स का एरिया बोलते हैं, जहाँ पर हमें इंडिजिनस लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। द वर्स्ट पार्ट इज़, जो कि यहाँ पर रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं कि ये सारा का सारा जो अटैक हुआ है इसको बांग्लादेशी आर्मी के द्वारा सपोर्ट किया गया था।
रिसेंटली जस्ट आज से 2 दिन पहले बांग्लादेशी आर्मी को इंटरिम गवर्नमेंट के द्वारा मैजिस्ट्रियल और पुलिसिंग पावर्स दी गई थी, जिससे कि उनके हाथ में जो पावर थी ओवर नॉर्मल सिविलियंस ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और उसी का एक तरीके से बद इस्तेमाल करते हुए, गलत इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेशी आर्मी के द्वारा इस पूरे अटैक को सपोर्ट किया गया, जिसमें कि कई सारे चकमा लोगों के घरों और दुकानों को आग लगा दी गई। इसमें जो पर्टिकुलरली एक एरिया सामने आया है, इसका नाम है धिगी नाला सदर, और बताया ये जा रहा है कि ये वाला जो एरिया है, अब चूंकि वहाँ पर इतने बड़े लेवल पे अटैक हुआ है तो इस पूरे के पूरे एरिया में कोई भी चकमा निवासी देखने को नहीं मिला है। और एक रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि जब अटैक हो रहा था, जानबूझ के बांग्लादेशी आर्मी के अधिकारियों ने, जो कि वहाँ पे स्टेशन्ड थे, जो कि वहाँ पे डिप्लॉयड थे, उन्होंने किसी प्रकार की इंटरवेंशन नहीं करी और जो भी लोग यहाँ पे आग लगा रहे थे उन लोगों को रोकने का प्रयास भी नहीं किया गया। अब देखिए, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये चकमा कम्युनिटी के ऊपर होने वाला पिछले 17 सालों का सबसे बड़ा अटैक है। इसके पहले इतनी बड़े लेवल पे अटैक हुआ था 2007 में, और मैं आपको याद करवा दूं उस टाइम पर भी बांग्लादेश में इसी तरीके से इंस्टेबिलिटी आई थी, एंड उस टाइम पर भी बांग्लादेश में एक केयर टेकर गवर्नमेंट ही चल रही थी, जिसकी बदौलत ये वाला अटैक यहाँ देखने को मिला था। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि असल में इन चकमा लोगों के ऊपर अटैक क्यों हुआ है, हमें चकमा लोगों की हिस्ट्री को समझना होगा। बेसिकली जो चकमा कम्युनिटी के लोग हैं ये बांग्लादेश के साउथ ईस्टर्न एरिया में, चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में एरिया में पाए जाने वाले एक लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप माने जाते हैं। लेकिन हुआ क्या, 1960s की बात है, बांग्लादेश की गवर्नमेंट के द्वारा एक काप्ताई डैम को बनाया गया था ऑन द कर्नाफुली रिवर। जब ये वाला डैम बनाया गया था तो बहुत सारे जो यहाँ पे रहने वाले चकमा कम्युनिटी के लोग थे, इनको रिफ्यूजी बनना पड़ा, और रिफ्यूज हासिल करने के लिए कई सारे लोग भारत की तरफ आना शुरू कर गए। इसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि म्यांमार की तरफ जाना शुरू कर गए थे। आप लोग यहाँ पे देखिए इनकी लोकेशन, ये बेसिकली आपको यहाँ पर चिटागोंग के हिल ट्रैक्ट्स में देखने को मिलते हैं। एंड 1960s के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ से निकल करके कुछ तो मिजोरम में आए, एंड वहाँ से कई सारे लोग निकल करके बांग्लादेश को छोड़ करके भारत के अरुणाचल प्रदेश में आना शुरू कर चुके थे। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो आज की घड़ी में माना जाता है कि ये 5.5 लाख की आबादी है, चकमा पॉपुलेशन है, जिसमें से 3 लाख के आसपास अभी भी चिटागोंग के एरिया में देखने को मिलते हैं। 80,000 के आसपास हमें आज की घड़ी में मिजोरम की स्टेट में देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि असल में बांग्लादेश में पहले भी इन्हीं चकमा कम्युनिटी लोगों के ऊपर कई सारे अलग अलग तरीकों से अटैक किया गया था। 1979 के आसपास जब बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे मिस्टर जिया-उर रहमान, इनके द्वारा इंटेंशनली इन्होंने बहुत सारे लोग जो कि बंगाली मुस्लिम्स थे, लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा लोग ऐसे थे, इन्होंने जानबूझ के एक ऐसा यहाँ पे मूवमेंट शुरू करवाया कि उनको यहाँ पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया, सो दैट चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स की जो डेमोग्राफी है वो यहाँ पर बदल सके। एंड इसी चीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था वहाँ के लोगों को। अब जब भी यहाँ पे शेख हसीना की गवर्नमेंट आती थी उस टाइम पे सिचुएशन जो है वो काफ़ी बेटर हो जाती थी। 1997 में अगर आप देखें तो उस टाइम पे शेख हसीना की सरकार थी, एंड उस टाइम पर एक तरीके से जो चिटागोंग की ये वाले लोग थे, चकमा कम्युनिटी के लोग, इन्होंने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक अग्रीमेंट भी किया, जिसकी वजह से इनको इनकी जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है उसको रिकॉग्नाइज किया गया और इनके जो अधिकार है वो भी इनको दिए गए थे। लेकिन अब जब एक बार फिर से यहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट आ चुकी है तो चिटागोंग के यही वाले लोग एक बार फिर से डर चुके थे, एंड इसीलिए सितंबर 18 को इन्होंने एक नई मार्च शुरू करी थी, और उस मार्च में इन्होंने यही डिमांड किया था कि हमें हमारे अधिकार दिए जाने चाहिए और जो भी हमारी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज़ हैं उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। आप लोग यहाँ पे देखिए, दिस वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्च जो कि यहाँ पे शुरू करी गई थी। ऑलमोस्ट 40,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस मार्च में हिस्सा लिया था। एंड दोस्तों, चूंकि ये वाली मार्च शुरू करी गई 18 सितंबर को, अगले ही दिन 19 सितंबर को इन लोगों के घरों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया गया, जिसमें कि बांग्लादेश की जो आर्मी है वो भी इन अटैक्स को एक तरीके से सपोर्ट कर रही है। अब सवाल ये आता है कि यहाँ की चकमा कम्युनिटी करने क्या वाली है, तो यहाँ पर जो बांग्लादेश में एक राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप है जिसको RRAG कहा जाता है, इन्होंने कहा है कि अभी जल्दी ही UN का सेशन
इन्वेस्टिगेशन होने वाला है एंड हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं इनको यूएन के मंच पे ले जाई जाएं एंड यूनस गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पर उनको एक्सपोज किया जा सके। देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है, लेकिन इस पूरी सिचुएशन का जो इम्पैक्ट है ये इंडिया के ऊपर भी हो सकता है, बिकॉज जिन डिस्ट्रिक्ट्स में, जिन एरियाज़ में हमें ये वायलेंस देखने को मिल रहा है ये सारे के सारे एरियाज़ इंडिया के साथ बॉर्डर करते हैं एंड देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि इसके चलते ये जो चकमा रिफ्यूजीज़ हैं इनकी इन्फ्लक्स भारत की तरफ बढ़ सकती है, पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ बढ़ सकती है। देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोगों की जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड